हेलो एवरीवन, मैं हूं दीप्ति भारद्वाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल @मैथ्स विद दीप्ति, जहां आप पढ़ते हैं बीएससी का मैथमेटिक्स। और यहां पर आपके बीएससी की सेकंड सेमेस्टर की बुक चल रही है। बुक का नाम है मैट्रिसेस एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं हम। यहाँ पर मैट्रिसेस वाला पोर्शन कंप्लीट हो चुका है ऑलरेडी। तो आज हमारा टॉपिक है सिंगुलर सॉल्यूशन। इससे पहले कुछ लेक्चर हमने पढ़े थे, उसमें सिंगुलर सॉल्यूशन आया था और मैंने आपसे कहा था जब मैं सिंगुलर सॉल्यूशन पढ़ाऊंगी आपको तब समझ में आएगा। हालांकि वहां पे इन शॉर्ट में मैंने आपको बता दिया था थोड़ा सा, बट आज हम इस पे बात करेंगे। बहुत छोटा सा लेक्चर होने जा रहा है आपका, बट ये समझना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो सिंगुलर सॉल्यूशन होता क्या है? अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ कि हमारे पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होती थी, है ना, dy by dx प्लस px इज इक्वल टू q, राइट। ये हमारी लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। इसे सॉल्व करते थे तो इसमें हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट आ जाता था, राइट, जिसे इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट भी बोल देते हैं, आर्बिट्ररी कांस्टेंट। बट ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशंस भी होती है जिसको हम सॉल्व करते हैं y इज इक्वल टू cf प्लस ti की फॉर्म में आता है, जिसमें हमारा इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी यूज हो जाता है। बट कुछ सॉल्यूशन ऐसे होते हैं जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूज नहीं होता है। ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसमें हमारा आर्बिट्ररी कांस्टेंट इंक्लूड नहीं होता है, अगर कहा जाए तो वो उस डिफरेंशियल इक्वेशन का एक एक्स्ट्रा सॉल्यूशन होता है। तो उस सॉल्यूशन को ही जिसमें आर्बिट्ररी कांस्टेंट नहीं आता उसे हम सिंगुलर सॉल्यूशन बोल देते हैं। तो अगर हम डेफिनेशन पे बात करें तो क्या कहती है डेफिनेशन ऑफ सिंगुलर सॉल्यूशन की, कि समटाइम्स अ डिफरेंशियल इक्वेशन possesses a solution which does not contain any arbitrary constant, does not contain, right, ठीक है, and which cannot be obtained from the general solution of differential equation, वो उस differential equation के जनरल सॉल्यूशन से भी obtained नहीं होता है। By assigning a particular value of the arbitrary constant, such an extra solution is called a singular solution of the given differential equation, right। तो ये आपकी सिंगुलर सॉल्यूशन की डेफिनेशन है। अब हम डायरेक्ट इसके एग्जांपल में बढ़ते हैं। पहला, इसके दो मेथड है सॉल्व करने के। मुझे वैसे तो पहला मेथड ठीक लगता है, पर दोनों मेथड इसमें दे रखे हैं तो आपके दोनों मेथड से कराऊंगी। क्या कहता है कि जो भी हमें डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है उसे फंक्शन मान के, मतलब एक साइड ले लेंगे, इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, उसे इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। उसके बाद इसी फंक्शन को हम p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डेल f अपॉन डेल p इज इक्वल टू 0 लेंगे। यहां से हम क्या करेंगे, p की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन सेकंड से, और इक्वेशन फर्स्ट में हम पुट कर देंगे, राइट। तो जैसे ही हम इक्वेशन फर्स्ट में रखेंगे वो हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दे रखा है 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको मैं एक साइड ले लेती हूँ। 9p स्क्वायर 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान ली हमने। अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देंगे, पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू पार्शियली डिफरेंशिएट with respect to x, सॉरी p, with respect to p, राइट। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी, यहाँ पर 9 है, ये 18p और 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि y भी हमारा फंक्शन है तो इसको एज अ पार्शियल डिफरेंशिएट करें तो बाकी का कांस्टेंट हो जाएगा। माइनस 3 माइनस वाई, ये तो 0 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से 18p 2 माइनस वाई स्क्वायर, ये 0 की तरफ जाएगा। 2 माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ये 0 की तरफ पुट हो जाएगा वैल्यू, या इसमें कुछ गड़बड़ कर दी मैंने फिर से, क्या, हाँ, 18p इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से p की वैल्यू क्या आ गई मेरे पास, 0। अब इस p की वैल्यू को मैं इक्वेशन फर्स्ट में अगर रखती हूँ, इस इक्वेशन फर्स्ट में p, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन, या इक्वेशन फर्स्ट से कहूँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से हम क्या कह सकते हैं, जैसे ही मैं p की जगह 0 रखती हूँ, वाई टर्म 0, मेरे पास क्या बचेगा, -4, मेरे पास वैल्यू आएगी -4 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहां से y इज इक्वल टू मेरे पास आ गया 3। तो y इज इक्वल टू 3 और p इज इक्वल टू 0 इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। कैसे, देखो, अगर मैं y इज इक्वल टू यहाँ 3 रखती तो ये 0 हो गया, यहाँ 3 रखते 2 माइनस 3 यानी -1 का स्क्वायर 1 और 9p स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ से p की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। तो p इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 3 इसका सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। नेक्स्ट मेथड सेकंड क्या है, मेथड सेकंड में क्या होता है, थोड़ा सा
बड़ा है क्या कि जो इक्वेशन दे रखी होती है उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, वही डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी होगी, उसके बाद जो सॉल्यूशन आता है उसको हम क्या करेंगे, सी के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, वहां से सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, सी की वैल्यू को हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे और फिर हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। तो अगर मैं वही एग्जांपल ले रही हूँ 9p² 2 - y² = 4 3 - y, तो यहां से p की वैल्यू क्या आएगी मेरे पास, यहां से अगर मैं देखूं तो p की वैल्यू आएगी मेरे पास 9p² 2 - y² = 4 3 - y, राइट। तो p² की वैल्यू निकालना चाहूं तो आएगी 4/9 3 - y/2 - y², और यहाँ पर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा तो ये 2/3 बन जाएगा, ये 2/3 और इस पूरे का स्क्वायर रूट, राइट। तो इसका भी हट जाएगा स्क्वायर रूट, तो यहां पर मेरे पास वैल्यू हो जाएगी स्क्वायर रूट से किसका आएगा, ये आ जाएगा मेरे पास 2 - y, ठीक है। यहाँ पे p की वैल्यू आ जाएगी dy/dx = 2/3 स्क्वायर रूट 3 - y/2 - y, इसे इस साइड लेंगे, उस टर्म्स को इस साइड लेंगे, तो ये आएगा 3/2 2 - y/3 - y dy dx, ठीक है। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू y। इसको अगर मैं डिफरेंशिएट करूं विद रिस्पेक्ट टू y, तो अगर मैं यहां से देखूं 3/2 और ठीक है 3/2, तो अगर मैं +1 करूं -1 करूं तो ये 3 - y बन जाएगा। देखो इसे इंटीग्रेशन कर रही हूँ साथ साथ, 3 - y +1 और -1 करूंगी तो प्लस वाले एक साइड ले लूं, 3 - y/√3 - y -1/3 - y, इस पूरे का इंटीग्रेट करेंगे = dx + c, राइट। तो इसका ये ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा, तो यहाँ पर बन जाएगी मेरे पास स्क्वायर रूट में 3 - y, इसका करेंगे हम 3/2 बाहर चल ही रहा है हमारा, तो इसका करेंगे 3 - y का dy के रेस्पेक्ट में, तो क्या आएगा 3 - y की वैल्यू 3/2 और यहाँ 3/2 इंटू y का करेंगे हम तो -1, यानी माइनस यहाँ पर आ जाएगा, माइनस इसका करेंगे तो 1/3 - y +1 है तो ये ऊपर आ जाएगा 3 - y, इसका -1 यानी कि ये +1 हो जाएगा, x + c। तो इसको अलग मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो माइनस का 3 - y की वैल्यू 3/2 प्लस 3 - y की वैल्यू 1/2 ये जाएगा 3/2, तो 3/2 यहाँ पे आएगा x + c। नेक्स्ट पेज पे लेंगे हम इसे, तो ये नेक्स्ट पेज पे लेंगे अगर हम तो 3 - y, ठीक है, माइनस का वैल्यू लिखती हूँ मैं 3 - y, 3 - y की वैल्यू 3/2 प्लस 3/2 1/2 का भी तो 2 आएगा बाहर यहाँ पर, तो 2 से 2 कैंसिल आउट जाएगा, यहाँ पर जाएगा 3 प्लस 3 प्लस 3 कितना आया 3 - y की वैल्यू 1/2 x + c, ये माइनस है, तो यहाँ से अगर मैं कॉमन लूं 3 - y की पावर 1/2, तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, यहाँ पर रह जाएगा 3 और माइनस इसकी एक पावर रह जाएगी, क्योंकि 1/2 + 1 है तो बाहर लूंगी ये 3/2 है, बाहर लूंगी तो पावर 1 रह जाएगी, तो माइनस का 3 और ये प्लस का y, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा x + c, और यहाँ पर मेरे पास वैल्यू आई y इंटू रूट में 3 - y x + c, राइट। तो यहां से अब ये मेरे पास जो वैल्यू आई है y की फॉर्म में y अगर मैं चाहूं तो यहाँ पे स्क्वायर भी ले सकती हूँ बोथ साइड,
जब मैं स्क्वायर लूंगी तो मेरे पास क्या आएगा, वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस सी का होल स्क्वायर, राइट। तो इट मीन्स यहां पर वैल्यू आएगी मेरे पास वाई स्क्वायर, इसको मैं फंक्शन मान लूंगी यही वाला, तो वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई माइनस एक्स प्लस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर अब मुझे इस इक्वेशन को सेकंड मान लेना है, और फर्स्ट इक्वेशन मुझे कौन सा मानना है, फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी ये वाली, ये हमने मान ली थी फर्स्ट इक्वेशन, ओके वो वाली फर्स्ट इक्वेशन। तो अब इसके बाद फर्स्ट इक्वेशन हमने वो मानी थी, अब इसके बाद इसको क्या करेंगे हम, सी के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर देंगे। इसको मैंने फंक्शन माना है ना, इसको मैंने फंक्शन को मैं सी के रेस्पेक्ट में करती हूँ, तो बाकी पार्शियल डिफरेंशिएट करूंगी तो बाकी जो टर्म्स होगी वो 0 हो जाएंगे, तो वाली टर्म 0 होगी, माइनस इसका आएगा 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0, राइट। तो ये वैल्यू आई मेरे पास, यहां से मुझे सी की वैल्यू निकालनी है 2x प्लस सी इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां से आएगी x, सी की वैल्यू आ गई मेरे पास, c इज इक्वल टू माइनस एक्स, तो c इज इक्वल टू माइनस एक्स मुझे कौन सी इक्वेशन पुट करनी है, इक्वेशन नंबर सेकंड में पुट करनी है। तो इक्वेशन नंबर सेकंड में जैसी मैं क्या करती हूँ, वाई स्क्वायर, मैं यहाँ पुट करती हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, इक्वेशन सेकंड में इस वाली इक्वेशन में पुट करूंगी वाई स्क्वायर 3 माइनस वाई इज इक्वल टू, यहाँ पे एक्स माइनस सी, तो ये 0 हो जाएगा, तो ये मेरा यहाँ से क्या है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 एंड 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से y की वैल्यू तो 0 है और यहाँ से y की वैल्यू 3 है, तो यहाँ से y की वैल्यू 3 आ रही है और एक y की वैल्यू 0 आ रही है। देखो y की वैल्यू 0 मैं यहाँ रखती हूँ, यहाँ 0 यहाँ 0, ठीक है। तो ये p बचता है मेरे पास, लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पर y की वैल्यू 0 रखती हूँ, सी वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हुई है, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है ना, और 3 माइनस वाई, तो यहां से इसको मैं तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 3, तो इट मीन्स अगर मैं dy बाई dx लूं जो कि p की वैल्यू होती है हमारी, तो इसको कुछ गड़बड़ हो गई है, हाँ जब इसके लूंगी मैं तो y की वैल्यू आएगी मेरे पास 0, तो यानी कि p लूंगी मैं dy बाई dx को डिफरेंशिएट करूंगी तो उसकी वैल्यू भी 0 आएगी यहाँ से, लेकिन जैसे ही मैं dy बाई dx करती हूँ यहाँ पर डिफरेंशिएट तो इसकी वैल्यू 0 आएगी, तो यानी p की वैल्यू यहाँ से 0 आएगी, तो मेरे पास दो वैल्यू आ गई, p इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3। तो जैसे ही मैं p इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 3 रखती हूँ यहाँ पर, तो ये मेरी 0 बन जाती है। तो इट मीन्स यहाँ से भी देखो थोड़ा लेंथी पड़ा है पर ये हो जाता है। ऐसे ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें हमें क्या करना है भाई, p माइनस लॉग पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0 लेना है, ये फंक्शन बन गया मेरा। अब इसे डेल एफ अपॉन डेल पी के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन पी एक्स माइनस वाई और ये आ जाएगा इनटू एक्स, ठीक है। अब इसमें यहाँ से p की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें इज इक्वल टू 0 करके, तो यहाँ से आएगा 1 माइनस एक्स अपॉन पी एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास पी एक्स माइनस वाई और p की वैल्यू निकालूं अगर यहाँ से तो x प्लस वाई अपॉन x इज इक्वल टू p। ये p की वैल्यू आई और p की वैल्यू उठा के मैं इस इक्वेशन में रख दूंगी, इक्वेशन फर्स्ट में, तो क्या आएगी मेरे पास x प्लस वाई अपॉन x माइनस लॉग, यहाँ पर जाएगा p की जगह x से x कैंसिल, यहाँ से x कैंसिल आउट हो जाएगा, रखूंगी तो आ जाएगा x प्लस वाई माइनस वाई, वाई से y कैंसिल आउट हो जाएगा इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से आएगा x, यहाँ से वैल्यू आएगी मेरे पास x प्लस वाई अपॉन x माइनस लॉग x इज इक्वल टू 0। ये हमारा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ठीक है। तो आज के लेक्चर में सिंपल सॉल्यूशन में दो ही मेथड थे, ठीक है। पहले मेथड में क्या होता है कि किसी इक्वेशन को f के इक्वल पुट करके f मानकर इज इक्वल टू 0 लेते हैं, फिर उसको p के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं, वहां से p की वैल्यू फाइंड आउट कर इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, वहां से हमारा सॉल्यूशन निकल आएगा। सेकंड मेथड में क्या होता है कि कोई इक्वेशन दे रखी है उसको उसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं, वहां से उसको फिर पार्शियली डेरिवेटिव करेंगे सी के रिस्पेक्ट में, सी की वैल्यू फाइंड आउट कर हम उस इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे तो हमारा सॉल्यूशन आ जाएगा, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन जो हमें चाहिए। तो आई होप आज के लेक्चर में आपका कोई भी डाउट नहीं रहा होगा, लेकिन फिर भी आपका कोई डाउट रह जाता है
तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप पढ़ते रहिए, खुश रहिए। नमस्कार।